गाइस वो देखिए, उधर उधर उधर। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है? ये जो झाड़ियाँ ने इसके ठीक पीछे वाले पेड़ पे लेपर्ड बैठा हुआ है पेड़ पे। देखिए देखिए क्या साइन मार रहा है धूप में। वो देखिए गाइस, मेरा एक कैमरा साफ नहीं है यार। वो देखो देखो देखो, नीचे कूद गया, नीचे कूद गया। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। चलिए चलते हैं फिर आज एक और जंगल ड्राइव पर। दोस्तों यहाँ बरसात के टाइम पे बहुत ही गलत सीन रहता हो रखा है। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये पूरा इलाका, ये जो है ना पूरा इलाका, यहाँ उस दीवार से लेकर जहाँ ये गाड़ी का ये जो पिछला छोर, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये यहाँ से और यहाँ तक पूरा पानी रहता भरा हुआ। मतलब यहाँ गाड़ी या पैदल जाने के लिए भी नहीं होता है। अब तो इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री कर दी है छोटी छोटी। अब जब बरसात आएगी पानी और गहरा हो जाएगा। अभी तो ये रास्ता है, बट कुछ टाइम बाद ये रास्ता किसी काम का नहीं होगा। गाइस सॉरी, गाड़ी का आपको डिनॉइज़ आ रहा होगा जो, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। अभी मैं जो ये गाड़ी चला रहा हूँ ये ऑफ रोडिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, 1% भी नहीं है। बरसात के टाइम पे ये वाला जो सड़क है ना, यहाँ तक पानी आया था एक बार जब बाढ़ आई थी ना, ये वाला पोर्शन पूरा बरसात में टूट गया था। चलिए चलते हैं अभी अपनी जंगल ड्राइव पे। पूरा नाला है और बरसात होती है ना, तो तब इस नाले में बहुत ढेर सारा पानी रहता है और उसमें रहती है बारीक बारीक मछलियाँ। तो गाइस आज हम वीडियो में बात करते हैं कि टाइगर को जंगल का सबसे ताकतवर माना जाता है। असली शासक टाइगर ही होता है जंगल का, है ना। पिछले 2 दिन से लगातार शाम के टाइम बारिश आ रही थी। थोड़ा बहुत मौसम जो गर्मी है थोड़ा सा नीचे आ चुकी है। अभी दिन का टाइम है, तो ये देखिए गाइस 39 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गलती से चेहरा ना दिख गया होगा, क्योंकि चेहरा मैं अभी नहीं दिखाऊँगा। जब तक 10 के सब्सक्राइब नहीं हुए तब तक चैनल बोल रही है, चेहरा नहीं दिखाना है गाइस। तो मैं बता रहा था आपको कि जंगल में सबसे ताकतवर जो शासक होता है वो टाइगर होता है। लेकिन टाइगर भी जब किसी का शिकार करता है ना, तो उसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब एनर्जी तो लगेगी गाइस। अब आप मेरे को ये मत बोलना कि मैं बेवकूफ़ों की तरह क्यों बातें कर रहा हूँ। मैं बस ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक घटना घटी थी करीब 10-12 साल पहले। हाँ ऐसे ही कुछ हुआ होगा, 10 की 8 साल पहले ऐसे कुछ घटना घटी थी वहाँ पे। तो एक टाइगर ने एक भालू को मारा था। तो जब उस भालू को टाइगर ने गले से पकड़ा तो भालू की सिर्फ एक टाइम ही वुफ वाली आवाज़ आई, बस। जब टाइगर ने भालू को गले से पकड़ा तो भालू की सिर्फ एक ही आवाज़ आई, वुफ वाली, बस। और टाइगर ने उसे अपने जबड़ों में दबा के रखा हुआ था। करीब 15 से 20 मिनट तक टाइगर ने अपने जबड़ों में
भालू को दबा के रखा हुआ था उसको मारने के लिए। ये गाइस देखिए, ये पेड़ है ना, ये बरसात की वजह से गिरे हुए हैं। मौसम वगैरह ख़राब हुआ था तो काफ़ी तूफ़ान हुआ था, इसीलिए मैं बीच में वीडियो बनाने नहीं आया, क्योंकि कहीं पेड़ वेड़ ना गिर जाए गाड़ी के ऊपर। इस वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में थोड़ी ना डालनी है। तो एक सिर्फ वुफ की आवाज़ आई थी 15-20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक टाइगर ने भालू को दबा के रखा हुआ था अपने जबड़ों में। तो जब 15 से 20 मिनट बाद जब भालू मर गया, जब टाइगर ने भालू को मार दिया, उसके बाद टाइगर की हालत ख़राब हो गई। अब देखो, आप टाइगर इतना ताकतवर है, उसके लिए तो चुटकी का खेल है। अगर वो टाइगर किसी इंसान पे सिर्फ ऐसा पंजा मार दे, सिर्फ पंजा मार दे, तो इंसान का सर फट जाएगा सीधे। मतलब उसके पंजों में इतनी ताकत होती है। तो सोचो उस टाइगर की क्या हालत हुई होगी जिसने उस भालू को 15 से 20 मिनट लगाए मारने में, और उसके बाद टाइगर की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। कुछ देर तक तो वो 10 या 20 मीटर दूर छाँव में बैठकर टाइगर अपने आप को आराम दे रहा था। उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, उसको थकान लग गई थी इतनी ज़्यादा कि उस भालू को मारने में उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी लग गई। तो फिर उसके बाद टाइगर ने काफ़ी देर रेस्ट किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करूँगा इसमें। तो लगातार 3 दिन तक वो टाइगर उस भालू को खाता रहा, खाता था, आता था। जैसे आ गया, टाइगर ने उस भालू को खाया, फिर 10-15 मिनट आराम किया, फिर चले गया, फिर खाया, फिर 10-15-20 मिनट आराम किया, फिर अगले दिन आता था। तो उस दौरान पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ गया था, क्योंकि जब ये वाली घटना हो रही थी, जब इस भालू को मारा जा रहा था टाइगर द्वारा इस भालू को मारा गया, तो इस घटना को वहाँ के जंगल सफारी के लिए जो टूरिस्ट आ रहे थे, तो उन सब ने ये घटना अपने आंखों के सामने देखी। तो गाइज, हाँ, दूसरी एक और बात बताते हैं हम टाइगर के बारे में कि कई लोगों का सवाल रहता है, कई लोग बोलते हैं कि टाइगर में फीमेल ही मैन ईटर क्यों बनती है। फीमेल ही मैन ईटर टाइगर्स जो फीमेल, आपने कई सारी कहानी सुनी होंगी, या मैंने जो 2-3 कहानी सुनाई है उसमें हमेशा फीमेल टाइगर्स का ही जिक्र हुआ है। अब इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि फीमेल को सिर्फ इंसानों को ही खाना पसंद है, नहीं, ऐसा कोई उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है। क्योंकि फीमेल जो टाइग्रेस है वो अपने कब्ज के लिए ज़्यादा अग्रेसिव होती है। तो फीमेल अपने कब्ज के लिए ज़्यादा अग्रेसिव होती है, और जो मेल टाइगर रहता है उसे क्या, वो अकेला रहता है। अगर उसके किसी टाइग्रेस से उसके कब्ज भी हुए हैं ना, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मेल टाइगर उन कब्ज की परवाह करे। वो मेल टाइगर उन कब्ज को भी मार सकता है, क्योंकि मेल टाइगर क्या सोचता है कि यार आने वाले कल में यही टाइगर मेरी टेरिटरी के साथ मेरे लिए टेरिटोरियल फाइट करेगा मेरे साथ, तो इसलिए वो अपने दुश्मन को पहले ही मार गिरा देता है। लेकिन फीमेल टाइगर अपने बच्चों के लिए केयरिंग होती है, तो उनको वो सरवाइव कराने में मेल टाइगर नहीं कराता सरवाइव, फीमेल टाइगर्स अपने कब्ज के सरवाइव करवाती है। तो उसका जो सबसे बड़ा रोल रहता है अपने कब्ज को सरवाइव कैसे कराना है। तो जब फीमेल टाइगर क्या होता है कि जैसे कहीं गन्ने के खेत में फीमेल टाइगर ने अपने कब्ज को छुपा के रखा हुआ है और वो उनकी हेर देख में रहती है, तो उस दौरान क्या होता है, गांव के खेत में कोई काम करने आ गया, तो वो जैसे कोई महिला चली गई, तो वो क्या करती है, काम करते वक्त झुकती हैं, क्या बैठ के काम करते हैं हमेशा खेतों में। तो टाइगर्स क्या समझ जाती है कि ये मतलब जब आदमी झुक जाता है ना, तो वो एक छोटा जानवर जैसा दिखने लगता है एक टाइगर को, ठीक है। तो टाइगर्स क्या समझती है कि ये कोई जानवर है और ये मेरे बच्चों पे हमला करने वाली है,
तो उन बच्चों पे हमला करने से पहले उसे लगता है क्या, उन बच्चों पे हमला करने से पहले ही वो टाइग्रस उस महिला या जो भी काम करने वाला इंसान है उस पे हमला कर देता है। अब क्या होता है कि फीमेल टाइग्रस क्या होती है कि अपने बच्चों को खाने के लिए जैसे अब जंगल में रहना है तो भाई खाना तो खाना ही है, अब उसके लिए तो शिकार करना पड़ेगा टाइगर को। तो टाइग्रस क्या करती है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती है क्योंकि उसको अपने कब्स को भी देखना होता है, तो उसकी टेरिटरी उस दौरान ज़्यादा दूर नहीं रहती है। तो उसे अपनी कब्स की रक्षा करने के लिए हमेशा ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ता है, उसको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है उसको। तो अपने कब्स को बचाने के लिए, उनको खाना देने के लिए, उनका अब खुद भी खाना है, बच्चों को भी खिलाना है, तो वो क्या करती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती है अपने बच्चों से, तो वो अपने बच्चों के आसपास ही शिकार करती है। तो शिकार करने के लिए उसे ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। अब उसके टेरिटरी में कोई जानवर हो या ना हो जहाँ पे उसने अपने कब्स को जन्म दे रखा है, अब वो क्या करती है, अब उसको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा शिकार करने के लिए, तो वो सोचती है यार ये शिकार है, लाइक इंसान काम करने आ रहा है तो उसी को ही मार देता है, उसी को ही मार देती है फीमेल टाइग्रस। तो फीमेल टाइग्रस फिर सोचती है यार ये तो बड़ा आसान शिकार है यार, इसके साथ ना ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, एक दहाड़ से ही ये डर जाता है, गिर जाता है और ये आसान शिकार बन जाता है। तो फिर वहाँ से फीमेल टाइग्रस मैन ईटर के जोन में आने लग जाती है। गाइस वो देखिए उधर उधर उधर, ये जूम क्यों नहीं हो रहा है, ये जो झाड़ियाँ ने इसके ठीक पीछे वाले पेड़ पे लेपर्ड बैठा हुआ है पेड़ पे। देखिए देखिए क्या साइन मार रहा है धूप में। वो देखिए गाइस, मेरा एक कैमरा साफ नहीं है यार। वो देखो देखो देखो, नीचे कूद गया, नीचे कूद गया, अंदर की तरफ चले गया वो। तो गाइस दिस इज़ फर्स्ट टाइम, आज से 2 या 3 4-5 वीडियो पहले, सॉरी 4-5 वीडियो पहले मैंने सिर्फ लेपर्ड की रोर सुनी थी, आज मैंने देख भी लिया। गाइस आई एम रियली सॉरी कि मैं वो नहीं दिखा पाया आपको लेपर्ड, लेकिन मैंने अपने आंखों से देख लिया है क्योंकि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था और मेरा कैमरा, मैं एक सस्ते फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा जो कैमरा है वो उतना क्लियर विज़न नहीं देता, अच्छा कैमरा नहीं है, कुल मिला के बात है फ़ोन का। तो गाइस ये फेक नहीं है गाइस, मैंने देखा अपनी आंखों से गाइस। तो आप ये मत समझना कि, छोड़ो ना, कई लोग बोलते हैं कि ये फेक है वगैरह वगैरह है, लेकिन गाइस मैं जंगल में चल रहा हूँ, मैं अपने घर की छत से नहीं बता रहा हूँ किसी को। ये गाइस ट्रैक्टर आ रहा है, फाइनली लेपर्ड की साइटिंग हो गई है। मज़ा आ गया गाइस, ये हुई ना बात। अभी मैं गाड़ी में अकेला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी एक सीट खाली है, देखिए गाइस, मैं अकेला हूँ जंगल में। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं घर की छत से नहीं बना रहा हूँ वीडियो गाइस, मैं डीप फॉरेस्ट में आया हूँ और डीप फॉरेस्ट में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये डीप फॉरेस्ट की ही घटना है कि मुझे लेपर्ड दिखा है। अब आप इस बात को मानो या ना मानो, पर गाइस मुझे लेपर्ड दिखा है तो दिखा है। मेरे फ़ोन का कैमरा जो है ना वो अच्छा नहीं करता है काम। कोई नहीं गाइस, धीरे धीरे, बस यार आपसे एक और विनती है यार गाइस, प्लीज़ यार ना चैनल को फटाफट से यार 1000 के ऊपर सब्सक्राइब करवा दो यार गाइस, फिर मुझे 1 साल और काम करना पड़ेगा नहीं तो चैनल मोनेटाइज होने के लिए। तो प्लीज़ गाइस यार, वॉच टाइम भी पूरा होने वाला है, बस सब्सक्राइबर होने चाहिए, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब्सक्राइबर, वो करवा दो गाइस प्लीज़ गाइस। तो मैं कह रहा था कि फीमेल टाइग्रेस ज़्यादा अग्रेसिव होती है अपने कप्स के लिए, इसलिए वो ज़्यादा मैन ईटर बन जाती है वो फीमेल टाइग्रेस। आपने जिम कॉर्बेट की कहानियों में भी सुना होगा, चंपावत मैन ईटर टाइग्रेस और तल्लादेश मैन ईटर टाइग्रेस, जोलागिरी मैन ईटर टाइग्रेस, कैनाथ एंडरसन की कई स्टोरी में आपने सुना होगा कि ज़्यादातर टाइग्रेस ही, फीमेल टाइग्रेस
ही मैन ईटर बनती हैं। मेल टाइगर भी मैन ईटर बनता है, लेकिन वो बेसिक जो रीज़न होते हैं उनकी वजह से होता है। जैसे उनके कैनाइन दांत टूट जाना, या फिर वो घायल हो जाते हैं, या बूढ़े हो जाते हैं, जो शिकार नहीं कर पाते। क्योंकि टाइगर का क्या है, टाइगर अकेले रहना पसंद करता है। अब लायन है, लायन अगर बूढ़ा भी हो जाए ना, तो उसके साथ क्या है, वो प्राइड में रहता है। तो प्राइड में रहता है, तो उसके जो साथ के जो और उसके साथ के जो और लायंस रहते हैं। भाई मैं इस पत्थर को देख के ऐसा डर गया गाइस, मुझे लगा वाइल्ड बोर है वो एकदम। वो पत्थर था ना, जो पत्थर मैं आपको दिखा नहीं पाया, तो वो जो पत्थर था ना, अब एकदम से करीब, एकदम से इतने पास कोई जानवर दिख जाए ना, तो डर तो लगता है ना। तो वो पत्थर क्या है, वाइट कलर का पत्थर है। तो उसके ऊपर एक, मैं जैसे गाड़ी से चल रहा हूँ तो परछाई जैसी ऐसी मूवमेंट कर दी गई, उसके ऊपर जो शैडो थी ऊपर पेड़ की, तो ऐसे मूवमेंट करती रही। तो मुझे लगा ये यहाँ पे कोई वाइल्ड बोर है, जंगली सूअर है। अब इतने करीब है गाइस, जंगली सूअर भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। हमारे गांव की घटना है कि जो वाइल्ड बोर है तो एक बुजुर्ग आदमी थे, तो लकड़ियाँ काटने या बीनने गए थे जंगल में भी कहाँ, गांव के करीब ही, ज़्यादा दूर नहीं, गांव के पास ही। अब गांव में क्या होता है, जंगल करीब ही होते हैं घरों के, तो घर के करीब ही, लगभग ज़्यादा दूर नहीं, घर के करीब ही वो लकड़ियाँ बीन रहे थे, और वाइल्ड बोर आया, जंगली सूअर, और उसने उस बुजुर्ग को फाड़ दिया। सूअर क्या करता है, फाड़ देता है आदमी को। बहुत ही ज़्यादा जो वाइल्ड बोर होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। अब जंगल के जानवर हैं, कोई भी अपने बचाव के लिए यार भाई हमला तो करेगा ही। अब वो तो देखेगा नहीं यार कि जंगल में ये किस तरीके का चीज़ आ रही है, इस चीज़ को तो मैंने पहली बार देखा है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो मेल टाइगर भी मैन ईटर बनते हैं, लेकिन बेसिक रीज़नों की वजह से, जो या फिर घायल हो जाता है। तो लायन जब बूढ़ा हो जाता है गाइस, तो लायन के साथ पता क्या सीन होता है तो उसके साथ उसका जो प्राइड रहता है उसको शिकार करा देता है। लेकिन टाइगर के साथ ऐसा नहीं होता है गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।